So good morning all of you. Today we are started part 2 of lesson 3. कल हमने पढ़ा था एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड. इतना हमने कल पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज यानी नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी जब कोई भी सब्सटेंस केमिकली बाउंड होता है तो वो कुछ लॉज को, कुछ नियमों को फॉलो करता है. उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज जो है कोई भी सब्सटेंस केमिकली बाउंड होते टाइम फॉलो करता है, ठीक है. तो इन लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन लॉ जो है इसमें, उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट वन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाम से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है. कंजर्वेशन यानी संरक्षित रखना, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, और मास दैट मीन्स वज़न की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो इस लॉ में बताया गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है अगर, तो वो केमिकल रिएक्शन हमेशा एक कंजर्वेशन मास के लॉ को फॉलो करती है. कंजर्वेशन मास लॉ का मतलब क्या है? इस लॉ का मतलब है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इन एनी इक्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है, केमिकल इक्वेशन, उसमें जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के. रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो आफ्टर द रिएक्शन हमें मिलते हैं. मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आप इसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सपोज वी हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन है जिसको हम बोलते हैं कोल. दिस इज कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फॉर्म्ड करती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर सपोज आपको गिवन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो एट दैट टाइम प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ये 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम, ठीक है. दीज आर रिएक्टेंट्स. इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दिस इज प्रोडक्ट. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बिकॉज आफ्टर द रिएक्शन वी गेट दिस. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला. दिस इज प्रोडक्ट इन एनी इक्वेशन, ठीक है. सो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट हमने निकाला किसके इक्वल है? प्रोडक्ट मास के. इनको अगर ऐड करोगे तो ये 44 है और इनको भी अगर आप ऐड करते हो 44 है. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में. एक न्यूमेरिकल जैसे मैं सपोज आपको दे देती हूँ जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उस न्यूमेरिकल की हेल्प से. मैंने सपोज आपको दे दिया कि सोडियम है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं एंड बनाते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो सोडियम है इसका मास, जो गिवन मास है, सपोज इसका मास मैं आपको बोल रही हूँ 84 है, ठीक है, और इसका मास जो है इतना बड़ा नहीं लेते, छोटी वैल्यू लेते. सपोज ये 10 ग्राम है, इसको आप 12 ग्राम ले रहे हो, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ये हमें मालूम है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास ऑफ रिएक्टेंट 10 प्लस 12, मास ऑफ प्रोडक्ट मुझे पता नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है. सो दिस इज 22 ग्राम. सो दिस इज मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास कितना है? 22 ग्राम, ठीक है. एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया. इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आप अपनी तरफ से कोई भी जो न्यूमेरिकल आपको इस लॉ से रिलेटेड दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं. सेकेंड लॉ पे आते हैं. सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की बात करते हैं जब, सो कांस्टेंट यानी फिक्स्ड, प्रपोर्शन का मीन्स रेशियो। तो इस लॉ की जब हम बात करते हैं, सो इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर इन फिक्स्ड रेशियो, फिक्स रेशियो बाय मास। किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे दूं। सपोज वी हैव H2O, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, in it mass of hydrogen, atomic mass हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम H2O में देखते हैं, हाइड्रोजन का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 1, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इनका मास कितना हो जाएगा, 1:2 रेशियो। ऑक्सीजन का मास है 16, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1:8। ये मास है वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के बीच में। सिमिलरली सपोज वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एट दैट टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन्स है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, H2O, दैट मीन्स 2 and 2, 4 हाइड्रोजन्स, so that's why we multiply here 4, and mass of oxygen is 16। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 1 and 2 ऑक्सीजन्स है। Now we can cancel it, 1 and it's become 4 2 8, 1:8. Again the answer is 1:8. That means in molecule of water the ratio between hydrogen and oxygen molecule by mass is 1:8. अगर वाटर का मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में मास रेशियो जो है वो 1:8 है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 16। बिकॉज ऑफ here 2 atoms of oxygen we multiply here 2, so 12 is to 32, जिसको आप कैंसिल करते हैं 4 से, 4 3 12 and 4 8 32, 3:8 is a ratio between carbon and oxygen in molecule of carbon dioxide. This is a second law of chemical combination. ये second law है chemical combinations का। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, इसी रूल को आप आगे चल के +1 में भी पढ़ेंगे। एक और लॉ है जो फॉलो किया जाता है वैसे केमिकल कॉम्बिनेशंस में, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। सो मैं एक बार आपको उसको भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। थर्ड वन रूल इज लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा। इस लॉ के हिसाब से कोई भी 2 एलिमेंट्स, एनी 2 एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड, सो 2 एलिमेंट्स combine can combine in more than 1 ratio। एक से ज़्यादा रेशियोज में वो कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं सो वो एक से ज़्यादा रेशियोज में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन होते हुए देखा है, और आपने इसको देखा है इन फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट, सो इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड अगेन यू वॉच हियर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इन दोनों की फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट वही दोनों में सेम है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट जो रेशियो है वो दोनों में अलग अलग है। इसमें अगर रेशियो की बात करें तो इट्स 12:16, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, 4 से कट कर रहे हैं, 4 4 16, 3:4। और यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करती हूँ तो 12:16 × 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन जो एटम है वो 2 है।
ठीक है। सो अब मैं अगेन इसको 4 से कैंसिल करती हूँ, सो इट्स बिकम 3:8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 2 अलग अलग रेशियो में यानी मोर देन 1 रेशियो में कंबाइन हो रही है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। सपोज वी टेक वाटर, आपने वाटर मॉलिक्यूल H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, आपने इसको देखा है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कान वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है, कान साफ करने की दवाइयाँ और घाव वगैरह साफ करते हैं जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक लिक्विड आता है बिल्कुल पानी जैसा दिखता है, उसको डालता है वो आपके घाव के ऊपर क्लीन करने के लिए वाउंड्स को, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज वाटर, इसको तो आप काफ़ी फेमिलियर है, ठीक है। सो इन यहाँ पर अगर आप रेशियो चेक करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, सो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हैं, सो हियर 2, 2 से 2 कैंसल, 1:16 का रेशियो है यहाँ पर। सिमिलरली हियर 1:2 और ऑक्सीजन का मास 16, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1:8। यहाँ पे 2 अलग अलग रेशियोज में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो दिस इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे आपने दिखा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, आपने इसका N2O भी देखा है, NO भी देखा है, NO2 भी देखा है, N2O3 भी होता है एंड N2O5 भी होता है। यहाँ पे सभी में अगर आप देखें तो सेम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन ये डिफरेंट रेशियोज में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। सो बेसिकली आपकी बुक में जो लॉ फर्स्ट हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 लॉ आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करके देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट, मैं आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करके दिखाऊंगी, ठीक है।